हाँ जी स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का हमारे पास। ठीक है, इसमें पहले हमने कवर करना है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल मतलब कि समझ रहे हो, छोटे रिवर। ठीक है, उसके किनारे के ऊपर इन्होंने कि टीवी वाला टावर लगाया हुआ है। टीवी टावर छोड़ो, कोई भी टावर लगाया हुआ है वर्टिकली मतलब कि टावर ऊपर की तरफ है, मिनटू से सीधा खड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। इन क्वेश्चंस में इस पार्ट में क्या आएगा, हमारे पास 2 एंगल्स होंगे और वो दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए इसको मैं थर्ड पार्ट में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले डायग्राम लॉजिकली समझा दूँ, इसके बाद इसका रट्टा लगाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर बी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। समझिए पहले उसने क्या बोला है, वो बोल रहा है कि आपके पास एक टावर था। ठीक है, सपोज ए बी द हाइट ऑफ टावर, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, फिर कोई भी एक पॉइंट जहां पे आप खड़े होकर टावर का टॉप देखोगे, वो ग्राउंड के ऊपर कहीं पे भी कोई एक पॉइंट हो सकता है, दैट इज पॉइंट सी। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कितने डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। पहले बोला गया है 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, फिर वो बोला है फ्रॉम दिस पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर जाओ। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर चले जाऊं, यहां पे आके खड़े होकर टावर को देखूं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मुझे ये वाला मिनटू से अगर इसका टॉप देखूंगा तो ये एंगल 30 डिग्री बन जाता है। ठीक है, और मुझे इसमें टावर की हाइट मिनटू से ये वाला एक्स फाइंड करना है। क्लियर है? फिर से सोचिए, समझिए इस क्वेश्चन को। एक टावर था, अगर मैं उसको यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अगर मैं थोड़ा आगे जाके फिर से देखूँ कि टावर कहाँ गया, तो टावर तो वहीं पे है, लेकिन गर्दन ज़्यादा ऊपर उठानी पड़ेगी या कम उठानी पड़ेगी? ठीक है, कम उठेगी गर्दन दूर जाके। तो इसको हम बोलेंगे कि आप जितनी पास जाओगे वैसे ही उतना ऐसा करके आप बिल्डिंग का टॉप देखोगे। ठीक है, जितना दूर जाओगे उतना कम बिल्डिंग अपनी गर्दन उठाओगे। तो 20 मीटर दूर आए, एंगल 30 डिग्री बन गया। ये तो था लॉजिक। अब इसका अगर आपने रट्टा लगाना है, 2 एंगल देख लिए, बस ये पहचान कर लो कि ये 2 एंगल सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, बना दिए 2 एंगल। जो बड़ा एंगल आएगा वो हमेशा अंदर रहेगा, जो छोटा एंगल होगा वो बाहर जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री हो तो यहाँ पे 45 आएगा और 60 यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब कभी कभी आप भूल जाओगे कि अंदर बड़ा एंगल रखना है छोटा एंगल रखना है। ये 90 है, 90 के कोई जितने एंगल जितना पास है उतना पहले आएगा, जितना दूर है उतना बाद में जाएगा। ठीक है, वैसे तो लॉजिक इसका काफ़ी इजी है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसकी सिर्फ एक डायग्राम थी, जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब उन्होंने और कुछ भी नया काम नहीं करना। ठीक है, टोटली ये पुराना क्वेश्चन बन गया। पहले आप क्या करोगे, देखिए, एक तो आपने ये साइड फाइंड करनी है और ये वाली साइड नीचे की बना है, तो इस ट्रायंगल में भी यही साइड ले लो। इसको मैं यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ y। अभी इतनी सी साइड y है और ये पूरी इंटायर साइड है आपके पास 20 प्लस y। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC ये बनेगा AB अपॉन BC tan 60। अब ये tan कहाँ से आया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, P अपॉन B इज tan थीटा। ठीक है, तो AB की वैल्यू आपके पास x है, BC की वैल्यू आपके पास y है,
tan 60 की वैल्यू होती है टेबल में से √3, tan 0 0, 30 1 बाई √3, 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। तो ये x इक्वल टू √3 इंटू वाई। फिलहाल इसको यहाँ पे लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरी साइड इन ट्रायंगल, सेम काम आपने यहाँ पे करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ये साइड आपने फाइंड करनी है, दैट इज ए बी अपॉन दूसरा रिलेशनशिप आ गया इसका बी डी के साथ, tan 30। अब ए बी इज एक्स, व्हाट इज बी डी? बी डी इज 20 प्लस वाई, दिस इज 1 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x √3 20 प्लस वाई। अब आगे हम क्या करेंगे, याद है किसी को? परसों आपने कुछ किया होगा, नो? ये x और y दो आगे, आपको y चाहिए, x को रिप्लेस करना, x की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ये वाली x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने नंबर 1। नाउ फ्रॉम 1 x की जगह पे मैं लिखूंगा √3y इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या बना 3y इक्वल्स टू ये है 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई, वाई वाले एक तरफ, वाई आ गया 10 मीटर। कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मीटर का ये टावर था आपके पास, ठीक है। अब यहां से आपके पास वाई आया है, हमने एक्स फाइंड करना था, सॉरी ये मिस्टेक हो रही थी मेरे से, ठीक है। तो अभी एक्स कैसे फाइंड होगा, वाई की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो ये आपके पास फाइनली बनेगा x इक्वल टू √3 इंटू 10, मिनटू से x इक्वल टू 10 √3 मीटर। या तो ये टावर की हाइट है, यहाँ पे आंसर छोड़ दो। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन आएगा, वैसे तो गिवन नहीं है, कि √3 की जो वैल्यू है दैट इज 1.73, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये गिवन है तो पुट करो, नहीं, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 101.73 मीटर अप्रोक्सीमेट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये मत करो, बस यहां तक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। इस क्वेश्चन की छोटी सी स्टोरी समझ लो पहले क्या है। इसमें बोला जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। 13th क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। लाइट हाउस क्या होता है, एसएसटी पढ़ते हो आप, पता होगा, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे रोड पे लगी होती है ना ट्रैफिक लाइट्स, या सिंपली लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी होती है, ताकि हमें रोशनी मिलती रहे। ऐसे जब हम समंदर में हमारे शिप्स चलते हैं तो वहाँ पे लाइट हाउस लगे होते हैं, कि अगर आपका जो वहाँ पे जो शिप चल रहा है वो किसी पत्थर से न टकरा जाए, ठीक है, या अगर कोई उसमें तैरने के लिए गया कोई डूब ना जाए, तो इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे लाइट हाउस लगाए होते हैं। जैसे कि हमारे स्ट्रीट लाइट लगी होती है, वैसे वहाँ पे लाइट हाउस लगे होते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन के डायग्राम ऐसे ही है, ठीक है ना। ये जो इस पार्ट में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल मिनटू से जमीन, समंदर, आप समंदर के किनारे खड़े हो और आपने एक 75 मीटर लंबे लाइट हाउस को देखा, ठीक है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between ships. इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब देखिए इस बार थोड़ा सा चेंज है। इस बार इन्होंने आपको इसकी हाइट पहले ही बता दी। लास्ट टाइम हमने टावर की हाइट फाइंड की थी, आज उन्होंने आपको टावर पहले ही बता दिया। आपका जो लाइट हाउस है, ठीक है, वो कितना है 75 मीटर। अब कोई एक पर्सन फ्री बैठा है, दुनिया में बहुत सारे लोग बेले होते हैं ना, तो एक बंदा है जो फ्री बैठा था, उसने क्या किया, उसने सोचा चलो यार इसके ऊपर खड़े हो चढ़ जाते हैं, वो भी यहाँ पे बैठा है,
क्या करेगा बैठ के, वो देख रहा कोई शिप आ रही है या नहीं आ रही। और खुशकिस्मत से ये मैथमेटिशियन था, तो अपने साथ ही क्लाइनोमीटर लेके बैठा है। क्लाइनोमीटर पता है क्या होता है? शाबाश, पूरा जुलूस निकाला हुआ है। मैंने आपको वीडियो सेंड की थी प्रॉपर, मुझे बच्चों ने भी 8th क्लास के बच्चों ने बना के भेजा था। वो क्लाइनोमीटर होता है जो एंगल्स को मेजर करता है। वो मैंने एक डी के साथ बनाया था एक प्रोजेक्ट, ठीक है, काफ़ी इजी है, वो आप लोग बना सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे खड़े हो, आपकी कितने डिग्री गर्दन ऊपर उठ रही है, तो वो एंगल मेजर करके बताता है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आज देख लेना वो वीडियो वापस, फिर से वही मॉडल बना देना, वो काफ़ी इजी है। ये चीज़ होगी। अब वो बोलने के इस बार, लेकिन क्योंकि वो टावर के ऊपर बैठा है और शिप्स तो नीचे चलेगी ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो जब उसको एक शिप दिखाई दी जो यहाँ पे है, ठीक है, और उसने फिर से दूसरी शिप को देखा जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे पीछे शिप्स जा रही हैं दोनों ही। दिस इज पॉइंट डी, ठीक है, ये दो शिप्स होगी। अब इनका जो एंगल उसने क्या बोला है, वो बोला कि 30 डिग्री है कि 45 डिग्री है। अब पहले 30 आ गया, मुझे बताना अगर मैं सही लिखूंगा या गलत लिखूंगा। मैंने लिख दिया 30 डिग्री पहले, 45 डिग्री बाद में, सही है? वेरी गुड। चलो, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, अब 45 एंड 30, अब सही है ये। ठीक है, ये दोनों सही है ना अभी, क्योंकि बड़ा एंगल अंदर है, छोटा एंगल बाद में। ऐसा समझा के मैंने डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। आपने डिप्रेशन के बारे में पढ़ना ही नहीं, ठीक है ना। हमारा ये सिंपली एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा पूरी बुक में। क्लियर है? हाँ जी, यहीं पे देख रहे हो। तो अब देखो कैसे, अब आपने फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बताइए वो कौन सी लाइन है जो दोनों शिप्स के बिटवीन का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? बीसी, डीसी, ये वाली लाइन। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन कुछ अजीब करूंगा बताना, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या आएगा, ए बी अपॉन दैट इज tan 45। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45? वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, x आ गया 75 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दिया यहाँ पे। अब कौन सी ट्रायंगल लूंगा मैं, इन ट्रायंगल ए बी, ए बी अपॉन बी डी, tan 30 75 x प्लस वाई 1/√3 75√3 x प्लस वाई। अब x है आपके पास 75, कॉमन आएगा, ठीक है। वैसे तो यहां तक इसका ये आंसर आ गया। अगर √3 की वैल्यू वो आपको बताएंगे कि इतनी है, तो आप इसके जगह पे 1.7 पुट कर देना, दोनों का माइनस करना, फिर इनके मल्टीप्लाई करना। इन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ ना आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपका ये आंसर यहीं तक रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मीन टू से एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, जिसके फुट के साथ एक हाईवे लीड हो रहा है, मतलब कि एक रोड जा रहा है, ठीक है। फिर ये आगे बोल रहे हैं, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक फिर से मैथमेटिशियन जो फ्री था, फिर से टावर के टॉप के ऊपर चढ़ गया। क्या करेगा वो वहां पे जाके, उसने देखा, अब इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट अपडेट हो गए, ठीक है। अब देखिए,
एंड ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। उसने देखा कि एक कार आ रही है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और कार किस तरफ आ रही है? विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो टावर के ही तरफ आ रही है। और उसको थोड़ी सी टेंशन हुई कि शायद ये कार अगर इस तरफ आ रही है तो ये टावर को फोड़ देगी, ठीक है। अगर टावर के साथ टकरा गई तो मैं ऊपर सीधा नीचे के गिरूंगा, ठीक है। इसके अंदर ये इनसिक्योरिटी आ गई। तो ये एंगल कितने डिग्री का दिख रहा था? और डायग्राम थोड़ी सी चेंज है, सी पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे इन्होंने बोला 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद इसने द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इसने इसी कार को फिर से देखा। अब ये कार इस तरफ होगी या इस तरफ होगी? इस साइड, ठीक है। तो यहां कहीं पे होगी। और अब इसने देखा कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। और अब आपने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कितने सेकंड के बाद ये कार आके इस टावर को उड़ा देगी, इसके साथ टकराएगी, ये देखना है, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें कोई भी हाइट वगैरह तो गिवन नहीं है, ना ही कोई नंबर गिवन है। क्या गिवन है? ओनली सिंपली एक हमारे पास एंगल और एक 6 सेकंड का टाइम। फिर भी चलो मैथमेटिशियन है, थोड़ा सा सहारा काफ़ी है, इनसे काम चला लेंगे, ठीक है। अब एक ना एच में कंफ्यूज मत होना, वो मैंने एच अभी तक आपको कभी लिखवाया नहीं है, आज फर्स्ट टाइम लिखवा रहा हूँ। इस टावर की हाइट को हम सपोज कर लेते हैं दिस इज एच। अब ये एच और ये वाला एच दोनों डिफरेंट है, ठीक है। वो एच मीन टू से हाइपोटेनियस, इस एच का मतलब इसकी हाइट, ठीक है। और ये इतने से डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ एक्स, और ये पूरे के पूरे डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं y। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो। है कोई कंफ्यूजन? नहीं है? तो चलो फिर थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको y मान लो, तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई। बच्चे यहां पर ध्यान दो। पहले तो ये छोटी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, दिस इज एच अपॉन एक्स tan 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन है? बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो। दिस अपॉन दिस tan थीटा tan 60। अभी एच अपॉन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? 0, 1/√3, 1 √3/1 इनफाइनाइट, ठीक है। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h आ गया √3 इंटू एक्स। इसको यहीं पे छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। बाकी भी ऐसे किया हमने। अब आ गया जो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं सॉरी y की नहीं, आपने ये चेक करना है कि ये डिस्टेंस वो कितने टाइम में x के वो कितने टाइम में कवर करेगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एच ए बी सी आएगा। एच अपॉन पूरी लाइन मिनटू से एक्स प्लस वाई, दैट इज tan 30। एच अपॉन एक्स प्लस वाई 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 एच इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। उसने हाइट ऑफ टावर तो पूछा ही नहीं, तो एच नहीं चाहिए हमें, एच को एलिमिनेट कर दो। एच की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 1। तो √3 एच की जगह पे आएगा √3 एक्स प्लस वाई, √3 3x एक्स प्लस वाई। एक्स वाले एक तरफ 2x इक्वल टू वाई। अब हमारे पास आंसर क्या आया? वो बोल रहा है
कि जो y की वैल्यू है वो x का डबल है, ठीक है। मतलब कि जितना टाइम उसने y के लिए कवर किया है, ठीक है, उससे डबल टाइम वो x के लिए कवर करेगा। अब y के लिए उसने कितने सेकंड कवर किए थे? 6 सेकंड, ठीक है। ये मैं साइड पे कर देता हूँ, अगर उस साइड पे विजिबल हो रहा है बोर्ड। अब y के लिए उसने कितना टाइम कवर किया था? 6 सेकंड्स, ठीक है। तो x के लिए कितने सेकंड कवर करेगा वो? 3 सेकंड, ठीक है। सो आफ्टर 3 सेकंड ये जो मैथमेटिशियन बन के यहाँ पे बैठा था, ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी, इसकी ये जो एक आर्म है यहाँ पे होगी, एक जो पैर है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका जो फेस है वो भी, ठीक है, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमारे कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं। क्वेश्चन 6 रह रहा है, आई थिंक 9 10 रह रहे हैं, ठीक है, 14 रह रहा है, वो इसके बाद करेंगे हम। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है मेरा और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और ये इतना ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि ये आंसर आपको पहले ही बता रहा है कि इतना आंसर आना चाहिए। समझिए इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स बोला गया है मीन टू से 2 एंगल होंगे, एक से ज्यादा है, ठीक है, 3 एंगल नहीं है हमारे सिलेबस में। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कि एक टावर है, आप टावर का टॉप देख रहे हो, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो मैं टावर के फुट से 4 मीटर दूर खड़े होकर टावर का एंगल नोट कर रहा हूँ, कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, वो मैंने अपने डायरी पे नोट कर लिया। फिर मैं इसके फुट से 9 मीटर दूर जाके, बल्कि थोड़ा और पीछे जाके, अगर जब टावर का टॉप देख रहा हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फिर से कोई ना कोई बनेगा, मैंने उसको भी नोट कर लिया। ये बात क्लियर होगी आपको? आई रिपीट अगेन, एक टावर है, ठीक है, उसके फुट से 4 मीटर दूर खड़े होके मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा क्लाइनोमीटर की हेल्प के साथ, जो भी बन रहा है मैंने अपने डायरी पे नोट कर लिया। मुझे सुकून नहीं आया, अब मैं थोड़ा सा और दूर जा रहा हूँ टावर से, क्योंकि मेरी गर्दन ज़्यादा ऊपर उठ रही है। अब मैंने 9 मीटर दूर आके देखा, टावर का जो फुट है, सॉरी टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन नोट कर लिया। मेरे पास 2 एंगल आ गए, तो फ्री बैठो, मैंने इन दोनों का सम करके देखा, इन दोनों एंगल्स का सम, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री हो। मतलब कि हो सकता है कि एक एंगल 30 था, दूसरा 60 बना, हो सकता है कि एक एंगल 10 डिग्री था, दूसरा 80 डिग्री बना, हो सकता है 20 70 का सम हो, ठीक है। बस इन दोनों का सम 90 बन गया, मुझे इतना पता चला है, मुझे ये नहीं पता कि कितना कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बात प्रूव करनी है कि अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं तो टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर की है। वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। अब इसको कॉन्सेप्चुअल समझिए डायग्राम के हेल्प के साथ। ये एक टावर है, दिस इज ए बी, आप 4 मीटर दूर खड़े होके आपने टावर का टॉप देखा, कोई ना कोई एंगल बन गए, पता नहीं कितना बना, इसका नेम रख दिया थीटा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कितना बना है, थीटा। फिर दूसरा एंगल 9 मीटर दूर डी। अब ये ध्यान रखना है, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस 9 मीटर है, डी बी, ठीक है, डी टू बी। तो ये जो एंगल दूसरा बन रहा था, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये कितना आएगा? 80, मतलब कि 90 माइनस 10। ये 20 है, 90 माइनस 20, 30 है, 90 माइनस 30, ये थीटा है तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर आए, ये प्रूव करना है। आंसर बता दिया, चेक करते हैं 6 मीटर आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें 8.3 का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने 8.3 कवर कर ली, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसकी हाइट को लेट कर लो h, h/4
tan थीटा। ठीक है, बस इसको इतना लिख के छोड़ दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABD, नाउ दिस H अपॉन ये पूरी लाइन दैट इज 9 मीटर, tan 90 माइनस थीटा। अब जिन बच्चों ने 8.3 कवर किया वो बोलो। साइन 90 माइनस थीटा होता था कोस, कोस 90 माइनस थीटा होता था साइन, tan 90 माइनस थीटा होता था कोट। बस ये काफ़ी है। तो ये tan 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा आपके पास, कोट थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आज आपने क्या करना है, आगे हम इनका प्लस माइनस कुछ भी करते हैं, आज इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई इन द सेंस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा h/4 इंटू h/9। लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड, tan थीटा इंटू h स्क्वायर अपॉन 36। याद है tan इंटू कोट क्या होता है, 8.3 में क्वेश्चन किया था आपने पूरा है। tan इंटू कोट दैट इज 1। कैसे, इसको आप लिखोगे कोट थीटा को 1/tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता नहीं, इनक्यू की कटिंग तो बचा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर 36 और 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हाइट आपके पास आ गई 6 मीटर। ये आंसर आ गया। हमने यही प्रूफ करना था कि इसकी हाइट है जो 6 मीटर होनी चाहिए।